हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कक्षा। आज की कक्षा में हम क्या कुछ सीखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का 6 प्रॉब्लम सॉल्व किया था जो बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। आज कंटिन्यू करेंगे 7 से और एनसीईआरटी का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो हियर इज फर्स्ट प्रॉब्लम, यानी 7th नंबर, आज का पहला प्रॉब्लम 7th नंबर प्रॉब्लम यहां बोर्ड पे है। इट सेज cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट। फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एंड सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है पहले उससे चलते हैं। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ए बी सी ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने, सी एंगल थीटा है। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 7/8 है, इसका मतलब ये नहीं, हाँ तो यहां पर पहले लिखिए कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। दिस इज फॉर दिस एंगल, दिस इज बेस and this is perpendicular and this is hypotenuse। ठीक है, तो cot theta is reciprocal of tan theta and tan theta is p upon b। That's why cos theta will be, cos theta हो जाएगा b upon p। ठीक है, b upon p। b के जगह पे यहाँ हमारा साइड है bc और p के जगह पे हमारा ab। वेरी गुड। तो अब cot थीटा इक्वल टू हो गया 7/8 एंड दैट इज इन दिस ट्रायंगल BC अपॉन AB। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि BC का एक्चुअल वैल्यू 7 है और AB का एक्चुअल वैल्यू 8 है। इसका मतलब हुआ BC इक्वल टू 7K एंड AB इक्वल टू 8K। AB इक्वल टू 8K, BC इक्वल टू 7K। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल लेते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो from Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square equal to AB square 8K square, BC square 7K square equal to 64K square 49K square equal to 3 and 113K square। Therefore, AC equal to square root 113K square means 113 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं हम साइन थीटा। क्या निकालते हैं? साइन थीटा फॉर्मूला है P अपॉन H फॉर थीटा P इक्वल टू AB, H इक्वल टू AC के। ठीक है, तो AB इक्वल टू आपका दिया हुआ है 8K, AC आपने निकाला 113K, K कैंसिल हो गया 8 अपॉन
स्क्वायर रूट 113। cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, बी आपका बेस फॉर एंगल थीटा बी सी, एच आपका हाइपोटेन्यूज ए सी, बी सी इक्वल टू 7k, ए सी इक्वल टू 113 स्क्वायर रूट 113 के कैंसिल 7113। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, यदि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो आप ये के मत लगाइएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो रेशियो निकलता है के कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप आराम से इसको BC को 7 के इक्वल ले सकते हैं, AB को 8 के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, ये एक मतलब प्रॉपर वे है। नहीं तो यदि 3 नंबर के क्वेश्चन हो गए तो ये के नहीं लिखने से आपके मार्क्स काट लिए जा सकते हैं CBSE बोर्ड में, इसलिए ये लिखना है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो के जो है कैंसिल आउट सब जगह हो रहा है, इसलिए इसको आप 7 ले लेंगे, BC को, AB को 8 ले लेंगे तो भी 113 ही आएगा, 7/113 ही आएगा, यहाँ 8/113 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया। अब इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे अब, ये जो है इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रख देंगे। फर्स्ट चलिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा इक्वल। इसमें हम a प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला तो लगाने के लिए स्वतंत्र है। a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, अभी यहां मैंने आइडेंटिटी का यूज नहीं किया है, सिर्फ अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज नहीं किया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। 1 ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किया है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज नहीं किया, वो भी बताएंगे, वो भी करके देखेंगे हम लोग। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का आपको वैल्यू है 8 बाई स्क्वायर रूट 113, इसका कर दीजिए आप स्क्वायर बाई कॉस थीटा का वैल्यू है 1 माइनस, कॉस थीटा का वैल्यू है 7/113, यहाँ 1 माइनस स्क्वायर रूट 7/113 का होल स्क्वायर। ओके, 1 माइनस 8 जार 64 बाई 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49/113। अब उसको सॉल्व कर देते हैं तो एलसीएम हो गया 113, ऊपर में हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 बाई 113 इक्वल टू 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 49 आएगा। देखिए 64 49 को ऐड किया 113 49 आएगा, 49 बाई 113 होल डिवाइडेड बाय ये 64 आएगा, 64 बाय 113। ठीक है, अच्छा अब रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाले का, सिंप्लीफाई कर रहे हैं 64, ये कैंसिल 49 बाई 64, यानी आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आ गया आपको 49 बाई 64, 49 बाई 64। अब हम ये तो इसका वैल्यू निकल गया, अब सेकेंड वाले का वैल्यू निकालते हैं। सेकेंड, यहां पे सेकेंड वाले का वैल्यू
कॉट थीटा 7/8, पता नहीं ये क्यों निकालने दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा जब 7/8 दे ही दिया है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 49/64, कॉट स्क्वायर थीटा 49/64, सेम आया। अब हम देखते हैं अल्टरनेट मेथड से इसको सॉल्व करके, यहां जो है इसको यूजिंग आइडेंटिटी हम इसको सॉल्व करेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसको सॉल्व करेंगे अल्टरनेट मेथड से। अल्टरनेट मेथड से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही है, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, पहले तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी याद करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। और ये दोनों आइडेंटिटी आता है, मेन आइडेंटिटी इसका ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। देखिए 1 साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं, कॉस स्क्वायर उधर गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा का स्क्वायर, चूंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको इसलिए बार बार मैं लिख रहा हूं कि आप लोग को आइडेंटिटी याद हो जाए, ठीक है। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर हुआ, कॉट थीटा को कितना दिया हुआ है, 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 49/64, वेरी इजी मेथड हुआ कि नहीं। कॉट स्क्वायर थीटा निकालने दिया है तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब ही होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा है 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। तो ये आइडेंटिटी यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये अल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, ये तो हम फ्री हैं। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी करने के लिए फ्री है क्योंकि अल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा को होल स्क्वायर, cot थीटा को होल स्क्वायर, cot थीटा कितना है 7/8 होल स्क्वायर 49/64, cot स्क्वायर थीटा निकल ही गया है, cot थीटा का होल स्क्वायर 7/8 होल स्क्वायर 49/64। तो एग्जाम में आप फ्री हैं,
आइडेंटिटी यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये आसान भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं जल्दी जल्दी 8 नंबर। तो क्वेश्चन है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब ये हमको बताना है कि ये LHS जो है RHS के इक्वल है कि नहीं, यूजिंग दिस कन्वेंशनल मेथड से चलते हैं। तो कॉट ए दिया हुआ है, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, इसके बारे में कहा जा रहा है, इस एंगल के बारे में। ठीक है, इस एंगल के लिए ऑलवेज दिस विल बी द बेस, दिस विल बी द परपेंडिकुलर, दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहां गिवन है सिंस 3 cot A इक्वल टू 4, तो एकदम बेसिक से चलेंगे। तो cot A क्या हो जाएगा, cot A 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4/3। ठीक है, अब यहां देखिए इसके लिए cot, इस एंगल के लिए cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया बेस हो गया आपका AB अपॉन CB हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ AB और CB का रेशियो, AB और CB का रेशियो है 4/3। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब है AB इक्वल टू 4 इंटू सम कॉन्स्टेंट K एंड CB इक्वल टू 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट K। ये हो गया आपका AB 4K और CB हो गया 3K। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमको कॉस और साइन चाहिए, तो हमको हाइपोटेन्यूज निकालना ही पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालना ही पड़ेगा। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। AB स्क्वायर है 4K का होल स्क्वायर कर देंगे, CB स्क्वायर है तो 3K का होल स्क्वायर करेंगे, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर, AC इक्वल टू स्क्वायर रूट 25K स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे स्क्वायर रूट का, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव किसी ट्रायंगल का नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जो है हम निकाल लेते हैं 10A तो यही से निकल जाएगा, cot A का उल्टा 10A होता है, या यदि हमको 10A निकालना है तो ठीक है निकालते हैं, क्योंकि हमको जो वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसमें 10A है, cos A है, sin है। 10A का वैल्यू एकदम कन्वेंशनल मेथड से P/B यानी CB/AB, P/B CB/AB। CB आपका है 3K और AB आपका है 4K यानी 3/4। यहां से भी निकाल सकते थे। cot A यदि हमको 4/3 है तो इसका रेसिप्रोकल 10A 3/4 होगा। ठीक है, sin A निकालते हैं, sin A इक्वल टू P/H, यानी P है आपका यहाँ CB और H है आपका AC। CB आपका दिया हुआ है 3K, H निकाला आपने 5K, कैंसिल आउट 3/5। ठीक है, अच्छा cos A निकालते हैं, cos A इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस है आपका AB
ए बी, हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी, ए बी है आपका 4K, 5K, K कैंसिल आउट, 4/5। अब यहां जितना चीज है सब निकल गया। अब हम क्या करेंगे, LHS का वैल्यू निकालेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ 10, LHS का वैल्यू निकालेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ 10, ठीक है, और देखेंगे उसका कितना वैल्यू आता है। फिर RHS का वैल्यू निकालेंगे बाय पुटिंग कॉस एंड साइन जो वैल्यू हमने निकाला है, और देखेंगे उसका क्या वैल्यू आता है। यदि दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं तो हम कह देंगे कि हाँ ये करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब LHS में चलते हैं। LHS इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए मतलब 10a का होल स्क्वायर। 10 आपको क्या आया, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी 10a का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16 एलसीएम हो गया, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, कोई कंफ्यूजन नहीं। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16, 7/16 इंटू 16/25, 16 कैंसिल आउट, वैल्यू इज 7/25, यानी इसका वैल्यू निकल गया 7/25। अब हम क्या करेंगे, RHS में जो दिया हुआ है उसका भी वैल्यू निकालेंगे। RHS में जो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि LHS और RHS बराबर होता है या नहीं। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, cos ए का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। cos ए का वैल्यू 4/5, तो 4/5 रख दीजिए, होल स्क्वायर, cos स्क्वायर ए का मतलब cos ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या वैल्यू निकला आपका, 3/5 साइन का वैल्यू निकला है 3/5 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 25 माइनस 9/25, एलसीएम 25, 16 माइनस 9, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 7/25। अब देखिए इसका और इसका वैल्यू सेम आया है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS है तो इसका मतलब ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, ठीक है। देयरफॉर आप लिख दीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसमें ना अल्टरनेट मेथड हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो चीज है ना अगले चैप्टर में आइडेंटिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें LHS से इसको लेंगे और ये सब वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ये सब वैल्यू नहीं दिया रहेगा और इसको हम प्रूफ करेंगे कि दिस इक्वल टू दिस है, ठीक है, ये वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तो इसलिए इसको इसी मेथड से बनाना है, आसान भी है और कन्वेंशनल अच्छा भी है। चलिए तो अब है हमारा आज का थर्ड सवाल यानी NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का 9th सवाल। इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी एक ट्रेंगल है ABC, सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। राइट एंगल क्या है, B पे है। अब यहाँ A रख लीजिए, यहाँ C रख लीजिए, क्या दिक्कत है। If 10A यानी इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, तो जैसे ही इस एंगल की बात हो रही है आप जो है इसको मार्क कर दीजिए। इस एंगल के लिए बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये P हो गया, ठीक है।
if tan A equal to 1 by root 3, find the value of sin A, cos B, cos A, sin A and this. सेम है सवाल, सब एक ही तरह के सवाल हैं। तो अब यहाँ चूंकि गिवन है tan A इक्वल टू 1 बाई रूट 3, तो tan A क्या होगा? P बाई B, यानी P बाई B। अच्छा, P बाई B यहाँ क्या है? BC है कि नहीं? P, वेरी गुड। और B क्या है? AB है कि नहीं? ठीक है। तो BC और AB का रेशियो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है? 1 बाई रूट 3। इसका मतलब है, दिस इंप्लाई BC इक्वल टू 1 इंटू के और AB इक्वल टू रूट 3 अच्छा, बार बार हम भूल जा रहे हैं, K इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि यदि k निगेटिव हो जाएगा तो साइड का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल के साइड का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हमको निकालना है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन सी कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले कुछ भी निकालना है तो हमको तीनों साइड का मेजरमेंट दिया होना चाहिए। जैसे इसका मेजरमेंट आपको आ गया अभी के, आ गया BC का वैल्यू के, और AB का है आपको रूट 3 के, रूट 3 के। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं इसी का वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर यानी K स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी रूट 3K का, सॉरी BC स्क्वायर आपका है, BC स्क्वायर रूट 3K का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है K का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये कभी कभी हो जाता है, बोलते हैं यही लेकिन लिखा जाता है दूसरा, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 3K स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट भी हटेगा, ये हो जाएगा 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4K स्क्वायर यानी 2K। इसका वैल्यू आ गया आपको 2K। ठीक है, अब हमको निकालना क्या क्या, देखिए साइन ए, ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1 बाई रूट 3, साइन A cos B यहां नहीं होना चाहिए, साइन A cos C होगा, साइन A cos C, क्योंकि B तो 90 डिग्री है ना, इस दोनों एंगल के लिए रेशियो निकालेंगे ना, साइन A cos C cos A sin C। ठीक है, चलिए सुधार हो गया। तो अब निकालना है पहले हमको साइन A, क्या निकालना है? साइन A निकालिए, साइन A। साइन A मतलब ये तो हम लिख दिए, इसको तो खाली समझाने के लिए, साइन A P अपॉन H होता है, तो यहाँ A के लिए P है BC और H तो AC है ही, BC आपका है रूट 3K और AC आपका आया 2K यानी रूट 3 बाई 2। ठीक है, अच्छा अब C को भी छोड़ देते हैं, cos A निकालते हैं, A के लिए निकाल लेते हैं। cos A क्या होता है? B बाई H, तो B आपका है AB और H है आपका AC, AB आपका है K और AC है 2K, K कैंसिल आउट हो गया 1 बाई 2। ठीक है, साइन A हमने निकाल लिया, cos A निकाल लिया। अब यहाँ भी cos A है, साइन A है, जिसकी जरूरत है निकाल लिया। अब लेकिन यहाँ C एंगल के लिए निकालना है, C एंगल के लिए cos निकालना है। देखिए ध्यान से, अब ये एंगल का काम खत्म,
अब इस एंगल का काम शुरू। अब इस एंगल के लिए ये अब ये हो जाएगा बेस और इसके सामने का साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो अब यदि हमको निकालना है साइन सी, इस एंगल के लिए P हो गया ये P/H, तो P क्या हो गया AB/H, तो वही AC, AB कितना K, AC कितना 2K, यानी 1/2। साइन सी निकल गया और निकालना है कॉस सी इस एंगल के लिए बेस ये B/H, B क्या हो गया आपका BC, H क्या है AC, तो ये हो गया √3K/2K, दिस इज इक्वल टू √3। ठीक है, जैसे ही इस एंगल से इस एंगल में स्विच किए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है साइन A cos C प्लस cos A sin C। वैल्यू पुट कर दीजिए, वेरी सिंपल। साइन A का वैल्यू √3/2 इंटू cos C का वैल्यू √3/2 प्लस cos A का वैल्यू 1/2 इंटू साइन C का वैल्यू 1/2 पुट कर दिया। ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना था, पुट कर दिया हमने। √3 इंटू √3, वही √3 होल स्क्वायर, √3 इंटू √3, इसको ऐसे भी समझिए। √3 इंटू √3 का मतलब हुआ एक ही रूट में 3 इंटू 3। अब ये पेयर में 3 है तो स्क्वायर रूट से जब एक बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा। यही हो गया √3 इंटू √3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 3। चलिए, तो हो गया ये 3 हो जाएगा √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम 4, 3 प्लस 1/4 4/4, ये तो आ गया 1, ये आ गया 1। अब दूसरा वाला का निकालते हैं। दूसरा वाला क्या है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू विदाउट टेकिंग एनी टेंशन। cos A 1/2 इंटू cos C √3/2 प्लस माइनस साइन A √3/2 ओके, साइन C 1/2 तो √3 इंटू 1 √3/4 माइनस √3 इंटू 1 √3/4 इक्वल टू 0। यानी इसका और इसका वैल्यू निकालना था और हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था एंगल ए के लिए tan ए दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? tan ए दिया हुआ था। तो tan ए से हमने दो साइड हमको मिला, तीसरा साइड हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, फिर साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, साइन सी निकाल लिया, कॉस सी निकाल लिया। तीनों साइड मिलने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो फिर इस तरह से आपका एक पहला वाला का एक्सप्रेशन का वैल्यू आया आपका 1 और दूसरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आया 0। ठीक है, तो ये हो गया 9th सम। अब हम लोग फटाफट 10th इसके आगे वाला सम ले लेते हैं। यहां दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। कोई ट्रायंगल है PQR जिसमें राइट एंगल Q है। PR प्लस QR दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है। डिटरमिन करना है वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया हुआ है ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान रखना है क्या, राइट एंगल एट Q। जो भी हम ट्रायंगल बनाएंगे उसमें जो राइट एंगल हमारा होगा ये Q होगा। ये क्या होगा? Q होगा।
ठीक है। अब किसी को आप P बना सकते हैं, किसी को R बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको P बना दिया, इसको R बना दिया। चूंकि P का निकालना है ना तो अच्छा रहता है P इधर रहने से, ठीक है। ये P हो गया। अब ये एंगल के लिए हमेशा ध्यान आना चाहिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यहाँ पे, ठीक है। अब गिवन क्या, यहाँ देखिए, यहाँ कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है। पहले के सवाल में क्या दिया रहता था, tan P दिया रहेगा, cot P दिया रहेगा, sec P दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा और ये निकाला है। यहाँ रेशियो नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया है, कुछ रिलेशन है, किसमें, PR, QR एंड PQ में कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं। तो संभव है कि हमको ये सब साइड मिल जाए, इस रिलेशन से इस साइड और इस साइड का मेजरमेंट मिल जाए और फिर इसको निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन के हेल्प से PQ, QR और PR का मेजरमेंट निकालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR, इस दोनों का सम दिया हुआ इतना, और दूसरा दिया हुआ है एंड PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसका जो है लेंथ दे दिया है, लेकिन इस दोनों का सम दिया हुआ है, इस दोनों का सम दिया हुआ है। मतलब अब इसे समझिए, यदि मैं PR को या QR को, PR या QR को कुछ मान लूं, मान लीजिए QR को मैंने मान लिया x सेंटीमीटर, मान लिया x सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए, लेट हम लिख देते हैं, लेट QR इक्वल टू x सेंटीमीटर, लिख दिया। तो QR यदि x सेंटीमीटर है तो PR कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, PR प्लस QR यानी x, PR प्लस QR को हमने x मान लिया, तो ये दोनों का सम है 25 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाई PR इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं? यदि इसको मैंने x माना तो ये हो गया मेरा 25 माइनस x सेंटीमीटर हुआ। क्योंकि PR प्लस QR दिया हुआ था 25, QR को मैंने x मान लिया, इसको भी आप x मान सकते हैं। जब इसको x मानेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस x, इसको x माने 25 माइनस x, क्योंकि इस दोनों का सम दिया हुआ है 25। तो अब मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, x का वैल्यू निकालना। जब x निकलेगा तभी तो इस साइड का एक्चुअल मेजरमेंट निकलेगा और इस साइड का भी एक्चुअल मेजरमेंट निकलेगा। तो अब क्या करें इसके लिए भाई, अच्छा ठीक है, 3 साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम सोच सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यदि लगा दें तो संभावना है कि x का वैल्यू निकल सकता है। तो क्यों ना लगा के एक बार देखें, और विद द प्रैक्टिस आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही करना चाहिए। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा इतना लिखने का मेरा कारण ये है कि मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। यदि आपको फुल मार्क्स पेश करने हैं तो इस तरह से लिखने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। ये जो है हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। चलिए, तो PR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। वेरी गुड। तो PR स्क्वायर मेरा हो गया 25 माइनस x का होल स्क्वायर, यह स्क्वायर हो गया, इक्वल टू QR स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर। अभी मैंने यूनिट नहीं लिखा है,
चूंकि यहाँ भी यूनिट होता है, यहाँ भी यूनिट होता है, यहाँ सब यूनिट का स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, बाद में फाइनल लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जैसे करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे भी करना चाहते हैं। हम यदि एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, शायद वो आसान पड़ेगा। जैसी आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं, या फिर इसको एक्सपेंड कर दीजिए। इसको एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25। दिस इंप्लाइज 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x मल्टीप्लाई करके देखिए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब ये एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव साइन के साथ है, ये भी है कैंसिल, इधर आएगा एक्स स्क्वायर तो निगेटिव होगा कि नहीं, कैंसिल। ये सब करना है, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या, 625 माइनस 50x इक्वल टू 25। हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है, यानी x वाले टर्म को अकेला करना है। तो ऐसा करते हैं, इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 625 माइनस 25 ये नंबर है, एक साथ कर लिए। इसको राइट हैंड साइड ले जाने का मेरा पर्पस है कि ये माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा, 50x हो गया। दिस इंप्लाइज ये 600 हो गया इक्वल टू 50x हो गया। दिस इंप्लाइज x निकालना है तो 50 इधर आ जाएगा, 600 बाई 50 हो जाएगा 12। देयरफॉर x इक्वल टू 12। जब x इक्वल टू 12 हो गया तब आपका QR इक्वल टू x है, तो QR इक्वल टू x मतलब 12 सेंटीमीटर निकल गया। PR आपका है 25 माइनस x, तो 25 माइनस 12 ये निकल गया 13 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू आपको 13 सेंटीमीटर आ गया और इसका वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर आ गया। तीनों साइड आपको निकल गए। अब कोई भी रेशियो आप निकाल सकते हैं। जब किसी भी राइट एंगल के तीनों साइड निकल गए आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। साइन p के लिए ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज तो है ही, तो हम निकालते हैं साइन p। यदि आपको लिखने की इच्छा हो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, जिससे कंफ्यूजन ना हो। परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, QR हो गया, और हाइपोटेन्यूज हाइट में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, PR हो गया। अच्छा, तो QR आपका कितना है 12 सेंटीमीटर और PR आपका निकला है 13 सेंटीमीटर, ये कैंसिल आउट हो गया, 12/30 निकल गया। cos p निकालना है, cos p b अपॉन हाइपोटेन्यूज, b आपका बेस, इस एंगल के लिए बेस है ये PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज PQ आपका है 5 सेंटीमीटर, PR आपका है 13 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू हो गया 5/30 हो गया। अच्छा, tan p इक्वल टू P अपॉन B, P आपका है QR और B आपका है PQ। QR हो गया 12, PQ हो गया 5 सेंटीमीटर, 12/5। तीनों रेशियो निकल गया, आराम से निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एकदम बेसिक से चल के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया तो थोड़ा ट्विस्टेड प्रॉब्लम को भी आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। 10th तक आए हम लोग, अब 11th पे चलते हैं। सवाल है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट है, इसके बारे में बताना है ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, ये स्टेटमेंट को ट्रू एंड फॉल्स होगा या नहीं होगा
लेकिन आप ध्यान रखिए इसी तरह का स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसका रीजनिंग दिया रहेगा। अब यही असर्शन एंड रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दे रही है बोर्ड, तो इसको मानिए कि ये असर्शन है, ठीक है, उसका रीजनिंग नहीं दिया हुआ है। अब उसका रीजनिंग मैं बताऊंगा और यदि वहां असर्शन रीजनिंग दिया हुआ होगा तो आप मैच करिएगा और देखिएगा कि असर्शन ट्रू है या नहीं, ठीक है, उसका रीजनिंग जो दिया गया है वो ट्रू है या नहीं, या दोनों फॉल्स है। इस तरह से मैच करके आप टिक करिएगा आंसर में। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ tan a, अब मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, एक ट्रायंगल बना देता हूं। tan a की बात कर रहा है, सब में एंगल a की बात कर रहा है, तो इसको एक्यूट एंगल को a ले लिया, b को राइट एंगल ले लिया, c दूसरा एक्यूट एंगल, ठीक है, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और एक ही बात पूरे सब जगह एक ही बात कर रही है, एक जगह थीटा है तो मैंने ए ले लिया, ठीक है। अब बताइए पहला का देखते हैं, tan a इक्वल टू फॉर एनी एंगल a, tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, हो गया, यानी पर यहां हो गया BC अपॉन बी ए लिख सकते हैं, BC अपॉन बी ए, BC अपॉन बी ए, बी बाई बी। अच्छा अब आप बताइए, यहां तो आपको एकदम साफ दिख रहा है B जो है P बड़ा है, B छोटा है, दिख रहा है कि नहीं, P बड़ा है B छोटा है। यदि ये BC इज ग्रेटर देन BA, यदि ट्रायंगल में ऐसा हो सकता है कि नहीं, BC इज ग्रेटर देन BA, BC इज ग्रेटर देन BA, तो tan का वैल्यू BC बड़ा है BA छोटा है, इस केस के लिए tan A का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं। BC न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, एज इफ कि 8 से 7 को हम डिवाइड करें, 8 से 7 को डिवाइड करें, नेचुरली इसका वैल्यू 1.8, 7 का 7, 1 8, 7 का 7, 3 10, 7 28, 2 20, 7 21 करीब करीब ये आएगा कि नहीं। तो अब बताइए ये 1 से बड़ा है कि नहीं है? तो इफ दिस साइड परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस, तो tan का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा। लेकिन यदि ऐसा केस आ जाए, देखिए ट्रायंगल बनाता हूं मैं, बना दिया, ये राइट एट बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, एस इस एंगल की बात हो रही है, इसके सामने हो गया ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब इस केस में देखिए क्या है, बी ए बड़ा है, बी सी छोटा है, दिख रहा है कि नहीं। तो अब इफ बी सी इज लेस देन बी ए, बी सी इज लेस देन बी ए, हो सकता है कि ये छोटा साइड हो ये बड़ा साइड हो, तो बी सी इज लेस देन बी ए, तो परपेंडिकुलर बी से छोटा हो गया, बी सी बी ए से छोटा हो गया। अब छोटा नंबर को बड़ा नंबर से, छोटा नंबर को बड़ा नंबर से, इसी को हम, यानी यहां पे हमने मान लिया ये 8 है और ये 7 है, ठीक है, हो सकता है। अब हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया 7, इसको मान लिया 8, ठीक है। तो अब देखिए BC 7 है, AB 8 है, BC छोटा हो गया AB से, BC by AB will be tan A, 7 by 8 equal to 64, 0.8, 6, 8 7 56, 4, देखिए 1 से छोटा हो गया कि नहीं,
0.8 है, यानी 1 से छोटा हो गया। तो 10 का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1 is false, is false, ठीक है, is false। ये क्लियर हो गया। दूसरा, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो ये जो sec a 12.5 दिया है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? ऐसा वैल्यू हो सकता है क्या? ऐसा वैल्यू हो सकता है क्या? ठीक है, इसी ट्रायंगल में ट्रायंगल ए के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ये कर दिया, हटा दिया मैंने। अब देखिए, सेक ए की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, फिर ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। दो ट्रायंगल ले लिया अलग अलग साइज का। तो अब हमको कह रहा है सेक ए 12/15 हो सकता है क्या? ठीक है, आप जानते हैं कि सेक ए इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, और कॉस ए का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी सेक ए का वैल्यू इस तरह का रेशियो डिफाइन करेगा। अब ध्यान दीजिए, हाइपोटेन्यूज, किसी भी राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट, ठीक है, कोई भी किसी तरह का ट्रायंगल, ये भी छोटा ट्रायंगल हो, बड़ा ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल हो, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड इन दिस ट्रायंगल और इन दिस ट्रायंगल। अब देखिए, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी, ठीक है, सिंस हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। होगा कि नहीं होगा? तो ठीक है, यहां जो देखिए हाइपोटेन्यूज है 12 है और बी बेस है, तो सेक ए का ये रेशियो एकदम जस्टिफाइड है, टोटली जस्टिफाइड है। क्यों? कि ऊपर में सेक ए इक्वल टू 1/cos ए, 1/b/h, h/b, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज बेस से भी बड़ा होगा एंड हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा। अब यहां सेक ए का रेशियो है h/b, यानी नेचुरली हाइपोटेन्यूज और बेस है, हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा, बेस छोटा होगा। और यहां देखिए हाइपोटेन्यूज कितना है? 12 है, बेस कितना है? 5 है, 12 के और 5 के है, तो ये साइड बड़ा है, ये साइड छोटा है, ये रेशियो एकदम जस्टिफाइड है, इसलिए ये हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रू। हो गया? थर्ड में चलिए, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A, cosecant of angle A। देखिए, cosecant, SECANT की CNT पता नहीं, SECANT होता है, गलत लिखा, ठीक है। कॉस सेकेंड, कॉस सेकेंड कहते हैं हम लोग कॉसेक को, किसको कहते हैं? कॉसेक को। कॉसेक ये क्या होता है? 1/sin का रेसिप्रोकल,
cosec of any angle is reciprocal of 1 by sin A। तो cosecant हम लोग यूज करते हैं cosec A के लिए। इसके साथ साथ मैं बता देता हूं सेकेंड जो यूज करते हैं, सेकेंड फॉर एनी एंगल जो होता है वो सेक के लिए यूज करते हैं। सेक, सेक ऑफ एनी एंगल ये होता है 1 बाई कॉस ऑफ एनी एंगल। तो अब कॉस को क्या बोलते हैं? कॉस को बोलते हैं कॉसाइन, कॉसाइन, और साइन को तो साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन। इसको सिन का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ साइन। ये SIN जो है एब्रिविएशन ऑफ साइन है। बहुत लोग सिन सिन बोलते हैं। क्यों पाप करते हैं? हम लोग पाप थोड़ी कर रहे हैं सिन सिन बोल के। और कॉसाइन का एब्रिविएशन है कॉस। कॉसेकेंट जो है कॉसेक एक, कॉसेकेंट का एब्रिविएशन है कॉसेक ए और सेकेंड का एब्रिविएशन है सेक ए। तो ये जो cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल है, ये भी मुझे कुछ हद तक नहीं, ये फॉल्स ही दिख रहा है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद उसके बाद अब हम लोग लेते हैं, यहां तो हो गया फोर्थ। फोर्थ में क्या कह रहा है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। रॉन्ग। कॉट ए जो है वो, कॉट ए इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो of an angle A। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। cot is a trigonometric ratio for angle A। cot is a trigonometric ratio for angle A। तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं फॉल्स। मल्टीप्लिकेशन यदि रहता तो cot A इक्वल टू A cot B होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? A इंटू B इक्वल टू B इंटू A, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो cot इंटू A होता तो A इंटू cot B होता। तो कभी तो ऐसा हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है? तो ये फॉल्स है। cot A इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल A। ठीक है? उसके बाद है पांचवा, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। चलिए अब यहां क्या कर देते हैं? इस एंगल ए को बना देते हैं थीटा। थीटा, हाँ, सम एंगल थीटा। ए का वैल्यू रख दिए ना। थीटा मीन्स क्या? ए का वैल्यू, ए का कुछ वैल्यू रख दिए, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, तो उसी को थीटा, अल्फा, बीटा इन जनरल हम डिनोट करते हैं। ठीक है? अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, पहले समझिए। साइन थीटा इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट रेक्टेंगल बाई हाइपोटेन्यूज होता है। अभी मैंने कहा हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी, एंड फिर से रिवाइज कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी। यानी लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज, तो पी और बी दोनों से वो बड़ा ही होगा। हाइपोटेन्यूज पी से बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूज बी से भी बड़ा होगा। अब आप बताइए ये
इसको क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाले को क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए कि नहीं। बट यहां देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू 4/3 लिखा है, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं, कंट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं। यहां है इसका कहना कि ये P/H है, यानी ये रेशियो जो होगा, P छोटा है, H बड़ा है, तो लेस देन 1 ही होगा, यानी साइन का वैल्यू लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। हाँ, लेस देन 1 होगा। लेकिन यहां देखिए साइन थीटा जो दिया हुआ है, दिस इज ग्रेटर देन 1, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ग्रेटर देन 1, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं, कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये भी फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है, ये भी फॉल्स नैरेटिव हो गया, ये भी फॉल्स नैरेटिव हो गया, ठीक है। और ये फॉल्स हुआ, एक ही ट्रू मिला, ठीक है, आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, हमारे हिसाब से सही ही होगा। तो इस तरह से आपका एनसीईआरटी का 8.1 का मैंने एक्सरसाइज 8.1 का सारा प्रॉब्लम को कवर कर लिया, और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये बेसिक को यदि मजबूत कर लिए तो आगे और आसान होने वाला है। तो यदि समझ में आया तो कमेंट में लिखिए कि हाँ समझ में आया, और यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए कि और क्या कमी रह गई, उसको हम और अच्छे से समझाएंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप सबों का आभार वीडियो देखने के लिए, और हम अभी कंटिन्यूटी में एक वीडियो और डालेंगे जिसमें 2 सवाल या 3 सवाल RS अग्रवाल से लेंगे, 3 सवाल RS अग्रवाल से लेंगे। इसको यही विराम देते हैं। गुड नाइट।